आपको भी इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आया है? मैं ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सभी को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। क्या आपको पता है इंटीमेशन नोटिस आपको क्यों और कब भेजा जाता है? कौन से सेक्शन के तहत आपको भेजा जाता है? इंटीमेशन रिसीव होने से कितना % इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जाता है? तो आज की इस वीडियो में इन सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हूँ। इंटीमेशन नोटिस अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के तहत भेजा जाता है। जब आपकी ITR प्रोसेसिंग हो जाती है तब इंटीमेशन आपको 3 कलर की देखने को मिल सकता है। एक आपको मिलेगा ग्रीन कलर का, एक आपको देखने को मिलेगा ब्लू कलर का और एक आपको मिलेगा रेड कलर का, जो कि ये इंटीमेशन बहुत डेंजर होता है। जैसे कि आप सभी को पता है रेड कलर डेंजर का साइन होता है। इसको मैं एंड में अच्छे से बताऊंगी। आपको इस इंटीमेशन से हमेशा क्यों बचकर रहना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पैसा कौड़ी पे स्वागत करती हूँ। आप सभी को मैं बता दूं, आपको इस चैनल पर हमेशा वैल्यूएबल कंटेंट देखने को मिलेगा। मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आपको एजुकेट करना और आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलती है तो चैनल को लाइक और शेयर भी कर लेना। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये इंटीमेशन लेटर होता क्या है। तो देखिए, जब भी आप ITR फाइल करते हैं, जब आपकी ITR प्रोसेसिंग में चली जाती है, जैसे ही आपका प्रोसेसिंग कंप्लीट होता है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एक ईमेल मिलता है और एक SMS मिलता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऐसा कुछ आपको इंटीमेशन मिलेगा। इसके अंदर एक PDF अटैच होता है। या समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ITR प्रोसेसिंग कंप्लीट तो हो जाती है, पर कभी कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इंटीमेशन ईमेल में लेट से रिसीव होती है। ऐसे में आप खुद से इंटीमेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं यहाँ इनकम टैक्स के पोर्टल पे खुद को लॉगिन कर रखी हूँ। आपको भी कुछ ऐसे ही इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको ई फाइल में आ जाना है, देन इनकम टैक्स रिटर्न पे, देन व्यू फाइल रिटर्न पे। यहाँ पर आपको सारे ईयर्स के रिटर्न फाइल दिख जाएंगे और हर साल के असेसमेंट ईयर के रिटर्न फाइल के नीचे डाउनलोड इंटीमेशन देखने को मिलेगा आपको। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। इसका एक सिंपल सा पासवर्ड होता है। आपको अपना पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ लोअर केस में डालना है तो ये ओपन हो जाएगा और आपका इंटीमेशन PDF में ओपन हो जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब इस लेटर का मतलब ये नहीं होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपका फाइल यहाँ पर क्लियर कर दिया है या यहाँ पर आपके रिटर्न को एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसे ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर चेक होता है कहीं कोई एरर तो नहीं है ITR के अंदर या कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्राइमरली असेसमेंट होता है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि फ्यूचर में आपको इनकम टैक्स नोटिस नहीं मिल सकता है या आपकी ITR कभी स्क्रूटनी पे नहीं जाएगा। यह आपको कोई श्योरिटी नहीं देता है कि आपका इंटीमेशन रिवाइज हो गया है तो फ्यूचर में आपका ITR कभी स्क्रूटनी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अब हम देखते हैं वो 3 कलर का इंटीमेशन कौन कौन सा होता है। फर्स्ट हम देखते हैं ब्लू कलर का इंटीमेशन। ये होता है नो डिमांड एंड नो रिफंड लेटर। ब्लू कलर के इंटीमेशन का मतलब क्या है, इस नोटिस के अंदर क्या देखने को मिलता है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये इंटीमेशन करंट ईयर में रिसीव हुआ है। नीचे आपको आपके पर्सनल डिटेल्स होते हैं और सिंपली यहाँ पर आपको 2 टेबल्स प्रोवाइड किया जाता है, एज प्रोवाइडेड बाय टैक्स पेयर और एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। इस कॉलम में आपने जो भी इंफॉर्मेशन ITR फाइल करते टाइम दे रखी थी वो शो होंगे और इस कॉलम में एज पर सेक्शन 143 के अकॉर्डिंग जो कंप्यूट किया गया है वो अमाउंट देखने को मिलेंगे। अगर आपकी दोनों डाटा मैच हो जाती है और आपने ना कोई TDS रिफंड क्लेम किया है, सिंपली आपने इनकम टैक्स पे किया है, तो आपको ये ब्लू कलर का इंटीमेशन लेटर रिसीव होता है जिसके अंदर आपको कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। ब्लू कलर का इंटीमेशन सिंपल मतलब है कि आपको कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड नहीं है और कोई रिफंड भी नहीं है। सेकेंड होती है ग्रीन इंटीमेशन। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने TDS का रिफंड क्लेम किया है और आपका TDS का रिफंड आपको इशू किया जा चुका है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। इस इंटीमेशन में भी आपको दिखेगा नीचे आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर शो होंगे और सेम यहाँ पर भी 2 टेबल्स दिख रहे होंगे, एज पर प्रोवाइडेड बाय टैक्स पेयर्स, एज पर कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1।
इस टेबल में आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया वो दिख रहे हैं, दूसरी तरफ सिस्टम ने जो कैलकुलेट की है तो वो दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने जितनी भी TDS का रिफंड क्लेम की अपने ITR के अंदर, अगर वो पूरा का पूरा यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है तो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट के साथ में आपको रिफंड दिया जाता है। आपका जो रिफंड अमाउंट है वो और साथ में जितना इंटरेस्ट बनी वो पूरी की पूरी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। थर्ड होती है रेड कलर की इंटीमेशन लेटर, जो कि डिमांड लेटर होती है। मैं स्टार्टिंग में बोली थी कि ये रेड कलर खतरा की निशानी है, तो बताती हूँ ये इतना डेंजरस क्यों होता है। इस लेटर में भी स्टार्टिंग में आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स दी होती है। थोड़े नीचे आपको यहाँ पर 2 टेबल शो हो रही होगी, पर यहाँ पर ये दोनों टेबल्स में डिफरेंस होता है। यहाँ पर आप देखिए एज प्रोवाइडेड बाय टैक्स पेयर्स है, जो आपने ITR फाइल करते टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है वो है। दूसरा कॉलम है एज कंपेयर अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। यहाँ पर आपको दोनों टेबल्स में डिफरेंस दिखेगा कि दोनों फिगर्स में मिसमैच है, या हो सकता है आपने TDS क्लेम किया हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस TDS को क्लेम नहीं करती हो, या कुछ पेबल अमाउंट रहा होगा आपने पे नहीं किया है। तो ऐसे में बहुत सारे केसेस देखने को मिलता है और वेरिएंस आपको यहाँ रेड कलर में शो होने लगेगा और नेट टैक्स लायबिलिटी में हमेशा डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसकी वजह से आपको यहाँ पर बैलेंस पेबल शो होने लगेगा। यही आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड जनरेट हो जाती है। अब देखिए, अब जैसे ही डिमांड जनरेट होती है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्शन लेना होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक्शन नहीं लेंगे तो आपकी ये जो डिमांड है ना, इस डिमांड पर आपको 1% पर मंथ इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा जब तक आपकी डिमांड रिमूव नहीं हो जाती, या फिर आप डिमांड को जब तक पे नहीं कर देते। नॉर्मली 99% केस में ये देखा जाता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेक्ट डिमांड जनरेट करती है। अब आपके पास यहाँ पर 2 ही ऑप्शन होता है इस डिमांड को रिमूव करने के लिए। या तो आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो अगर आपके पास टाइमलाइन है तो, या अगर आपको लगता है कि ये डिमांड जेन्युइन नहीं है तो आप रिवाइज रिटर्न करके इसे करेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे रेक्टिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये डिमांड जेन्युइन है तो आप पे कर दे और आपकी डिमांड यहाँ पर रिमूव हो जाएगी। तो ये तो रही ये तीनों कलर की डिमांड की मतलब। आशा करती हूँ मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से ये तीनों कलर के इंटीमेशन को अच्छे से समझा पाई होंगी और आप भी समझ पाए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप अपने दोस्तों को भी ये 3 इंटीमेशन का मतलब समझाएं। ये 3 इंटीमेशन समझाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही में लाइक करना ना भूलें। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।